जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं 1000 सत्संग सुनाऊं और मैं बताना चाहता हूं कि आज मेरे अभी तक 250-300 ही सत्संग हुए हैं। आप सब और हम गुरु जी के साथ ऐसे जुड़े हैं कि सारा संसार ही हमारे सबके लिए एक हो गया है। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था। हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आज तक भी कोई इलाज नहीं है और मुझे जो हेपेटाइटिस बी हुआ था उसका बिलीरुबिन काउंट 22 हो गया था। डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि 12 के ऊपर जब ये काउंट हो जाता है तो लाइफ के लिए बहुत खतरा होता है। मैं मिलिट्री में था तो RNR हॉस्पिटल दिल्ली में उन्होंने मुझे DI लिस्ट पे डाल दिया था। DI लिस्ट मतलब डेंजरसली इल। डेंजरसली इल मतलब किसी समय भी आप इस दुनिया से जा सकते हो। तो जब उन्होंने मुझे ये कंडीशन पे डाल दिया तो मुझे कहा गया कि तूने कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी करनी है तो वो तू ऑल्टरनेट थेरेपी कर लो। तो मैंने तरह तरह की ऑल्टरनेट थेरेपी शुरू की। मैंने आयुर्वेदा, मैंने गले में माला डाली, मैंने मैग्नेट थेरेपी की, मैंने कलर थेरेपी की, मैंने वाटर थेरेपी की। मुझे बहुत ही तरह की थेरेपीज करनी शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब यू आर डेंजरसली इल। तो उन दिनों एक डॉक्टर थी, मेरे कमांडर थे, उनकी वाइफ थी और वो मेरे को मिलने आया करती थी। वो गुरुजी की भगत, वो जलंधर से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि देख, तू फौजी आदमी है, फौजी लोग गुरुओं में इतना बिलीव नहीं करते, मगर मैं तेरे को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर तुम तैयार हो तो एक गुरुजी आए हैं नए नए दिल्ली में, कुछ ही दिन हुए हैं, मैं आपको गुरुजी के यहाँ ले चलूँ। मैंने इमीडिएटली उनको कहा कि मैं गुरुजी के पास चलूँगा। ग्रेटर कैलाश में आश्रम था। मैं आश्रम में वो बेसमेंट में था तो मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और सामने मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हैं और मैं सीधा गुरुजी की तरफ आंखों में देख रहा था। गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने जाके गुरुजी के पांव छुए जैसे मुझको बताया गया था और गुरुजी ने अपना हाथ उठा के मेरे सिर पे रखा और कहा, चल चोपड़ा तेनू ठीक करता। Instantly he said, चल चोपड़ा तेनू ठीक कर देता। I was asked कि sit on the side, so I sat on the side because डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी है, अदर देन lying on your bed and maximum going to the toilet, you will not do any movement because that will be dangerous for you। तो इस हालात में मंदिर गुरुजी के यहाँ पे जाके मैंने एक साइड में बैठ गया। 5 मिनट बाद गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। वो अमृत कैसे बनाते थे? स्टील के टम्बलर थे, 250 ml के जो स्टैंडर्ड स्टील ग्लासेस होते हैं, और उसके अंदर वो अपनी चंदन की माला से गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। सबसे पहला ग्लास मुझे दिया, उसके बाद लोगों को देते रहे, मगर हर दूसरा तीसरा ग्लास मेरे को देते रहे। 8 ग्लास मैंने अमृत के पिए और मैं बता रहा हूं कि वो 8 पीते हुए भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि आई वाज फीलिंग ओवर, क्योंकि गुरुजी के अमृत में भी कुछ पावर थी। थोड़ी देर बाद लंगर शुरू हुआ। वो जो डॉक्टर थी वो मेरे साथ ही बैठी थी। वो कहने लगी कि जब लंगर शुरू होने लगा तो बोलने लगे कि इसमें देसी घी होगा और आपके लिए एज अ डॉक्टर मैं बताना चाहती हूँ कि ये लंगर आपके लिए ठीक नहीं, मगर यू हैव टू टेक योर ओन कॉल बिकॉज ये लंगर प्रसाद है। तो मैंने कहा नहीं, मैं खाऊंगा। तो मैंने लंगर खाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद गुरुजी आके मेरे पास खड़े हो गए और जब मैंने अपनी 2 रोटियां खत्म कर ली तो उन्होंने 2 मेरे हाथ में और पकड़ा दी। फिर वो डॉक्टर मेरी तरफ देखने लगी और बोली कि टेक योर कॉल। मैंने कहा यस, आई हैव टेकन माई कॉल, और मैंने वो 2 रोटियां भी खा ली। उसके बाद गुरुजी ने कहा, चल हुन तू जा, फौजी आदमी है, पढ़े लिखे हैं, फाइटर पायलट है, ते तू
टेस्ट करा के परसों आ जा। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मॉर्निंग में मैंने ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड दिया और उसके अगले दिन टेस्ट का रिजल्ट आना था। बिलीव यू मी, जब परसों आई तो मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 से नीचे आ। मैंने कहा ये तो बिल्कुल जादू हो गया, बिकॉज 22 पे एक महीने से स्टक था। और टेस्ट भी उसी हॉस्पिटल से आरएनआर से हुआ, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है टेस्ट का वो फॉलो हुआ। तो उस दिन शाम को जब पहली बार मैं गया था तो मेरी वाइफ नहीं गई थी, तो मैं इस बार अपनी वाइफ को भी ले गया, बिकॉज शी वाज आल्सो कीन टू गो। एंड जब हम वहां पहुंचे तो ज्यों हम उतरे तो गुरुजी ने कॉल्ड हर बाय हर नेम, ही हैड नेवर मेट हर। एंड सुमन आंटी आ गई हैं, उस दिन नहीं आई सीगी, तेरी फाइल खोल दूंगा। तो गुरुजी ने सुमन आंटी की फाइल खोली, 10-12 ऐसी चीजें बताई गुरुजी ने, कई चीजें जो अपने हस्बैंड और वाइफ के बाहर लोगों को जरूरी पता नहीं होती। तो सारे के सारे पॉइंट जो गुरुजी ने बोले वो सारी की सारी बातें सच थी, और वो पर्सनल चीजें थी, आपके किधर है वो किधर है, द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच नॉर्मली द पीपल इन पब्लिक डू नॉट नो। आने वाले दिनों में मेरा बिलिरुबिन काउंट नीचे आना शुरू हुआ। गुरुजी हर बार डेट देते थे, उन परसों आई, उन चौथ आई, तो दैट डे आई वुड कम। वन डे गुरुजी सेड हुण तेरा ना अगले टेस्ट विच काउंट 3 होना है। मैं कहा नहीं गुरुजी, जिन्नी तेजी ना उतरे है हुण तां 1 तो बिलो चल जाना है, 1 to below इज नॉर्मल। गुरुजी कहते चल टेस्ट करा के आ जा। एंड यू वोंट बिलीव इट, जब मैंने टेस्ट कराया तो इट वाज 3। नाउ आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, but slowly in my visits I was trying to understand what is going on over here. Then while all this process for me was going on, one day I met a Major General. Now I was a group captain that time in the Air Force. The Major General was so much senior to me. He had come with his family and some doctors, and then I heard from him what had happened. Now he had gone for his annual medical, वो आरएनआर, तब बेस हॉस्पिटल जहां दिल्ली में आजकल कंटोनमेंट में है तब वहां आरएनआर होता था। तो एनुअल मेडिकल के लिए जब गए तो मेडिकल में ये क्लियर हो गया कि उनका जो हार्ट की आर्टरीज हैं सारी की सारी ब्लॉक्ड। सो प्रमोशन का टाइम था, ही वाज वेरी वरिड। तो आर्मी ने उसको बोला कि आप जाइए। उस जमाने में गवर्नमेंट कुछ पैसा देती थी, आप जाते थे, और ये फैसिलिटी मिलिट्री में थी नहीं। तो एस्कॉट हॉस्पिटल में नए नए डॉक्टर त्रहन आए थे, उन्होंने खोला था। तो वहां पे वो अपना हार्ट चेकअप के लिए और डिसीजन की वेदर ही विल हैव टू गो टू बाईपास कराना पड़ेगा। तो जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्होंने भी टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि हाँ आपकी आर्टरीज कंफर्म्ड हैं, और आपको उन्होंने 1 हफ्ते की बात की डेट। तो उस जमाने में ये बाईपास होना बड़ी बात होती थी, आजकल तो हर दूसरा तीसरा आदमी बाईपास करा लेता है। मगर फैमिली जरा घबराई हुई थी, सब रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए। रोज शाम को डिस्कशन होती थी उनके घर में नोएडा में। तो उन्होंने आके एक उनमें से किसी ने कहा कि एक गुरुजी आए हुए हैं, ग्रेटर कैलाश में हैं, सुना है कि वो क्योर कर देते हैं, तो क्यों ना हम वहां चल लें। तो अब मेजर जनरल बहुत सीनियर रैंक होता है, और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ये गुरुओं वगैरह इन चीजों में बिलीव नहीं करता, जो भी बात करनी है मेरे से साइंटिफिकली करो, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला ऐसी जगह। फिर ऐसे एक दिन और निकल गया, अगले दिन फिर लोगों ने कहा कि भी तेरा कुछ वहां खर्चा नहीं है, गुरुजी के यहाँ जाना है, ब्लेसिंग्स लेनी है, अगर काम बन जाता है तो एक बड़ा ऑपरेशन टल जाएगा। तो वो मान गए, और फिर वो सारी फैमिली के कुछ सदस्य आए और ये गुरुजी के यहाँ आए। उन दिनों ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था। तो जब वो गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने कुछ नहीं, मैं तेनू ठीक कर देना। एंड देन गुरुजी उन्होंने कहा जल्दी पान के पत्ते मंगवाओ। पान के पत्ते आए और गुरुजी ने उनकी अपने चेम्बर में लेके कुछ पत्ते चेस्ट पे स्टमक पे लगाए जहां हार्ट होता है, और उसके बाद गुरुजी ने वहां कोई मंत्र पढ़ा, और उसके बाद गुरुजी ने कहा
ਹੁਣ तेरा ब्लॉकेज है नहीं, that means there is no more blockage for you, but you are a military man, senior officer, आप जाइए और चेकअप कराइए, तसल्ली करिए, साइंटिफिकली कन्विंस करिए अपने आप को। वो गए। अब फिर कंफ्यूजन की अब क्या करें। फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो एस्कॉर्ट्स में जब गए तो डॉक्टर ने कहा आप लोग पागल हो गए हो, ऐसी गुरुओं से हो तो फिर हमारे पास क्यों आते हो। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा टेस्ट करो दोबारा। वो कह रहे हैं कि 10,000 का टेस्ट है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको 10,000 दो और हम टेस्ट कर देंगे। तो इन्होंने कहा हम 10,000 देने को तैयार। उन्होंने एक टेस्ट किया, ब्लॉकेज जीरो ब्लॉकेज। उन्होंने कहा ये क्या हो गया। उन्होंने एक और टेस्ट किया अपनी तरफ से, अपना पैसा लगा के अस्पताल में, फिर ब्लॉकेज जीरो। वो कहने लगे ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने वो जो 10,000 भी लेने थे ब्लॉकेज के फर्स्ट टेस्ट जो इनकी रिक्वेस्ट पे किया था वो भी नहीं लिए। उन्होंने कहा हम गुरुजी के यहाँ जाएंगे। तो डॉक्टर त्रेहन खुद और कई डॉक्टर एस्कॉर्ट्स के गुरुजी के यहाँ आए। मैं भी वहां था, तभी मुझको ये सारी कहानी पहली बार पता लगी। बहुत ही सत्संग है जो मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स होते देखा और सुना जब मैं गुरुजी के यहाँ 1995 में जाता था। गुरुजी कभी कभी जलंधर चले जाते थे, चंडीगढ़ और जगह भी जाते थे। तो कुछ दिन बाद गुरुजी जलंधर चले गए थोड़े दिन के लिए। तो एक सर्दियों का टाइम था, सेम 1995 की विंटर्स का टाइम है। एक और ग्रुप कैप्टन थे हमारे, वो कॉम स्क्वाड्रन में डॉर्नियर फ्लाइट के सीओ थे। तो वो भी गुरुजी के भगत थे। उन्होंने कहा कि चलो, हम दोनों सेम सीनियरिटी के थे तकरीबन। उन्होंने कहा चलो अगर आप कहो तो हम गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं जलंधर। मैंने कहा हाँ जरूर, मगर कैसे जाएंगे। कहते हैं नहीं, मेरे को एक ट्रेनिंग फ्लाइट करनी है, मैं आदमपुर की ट्रेनिंग फ्लाइट प्लान कर लेता हूँ और आगे भी कुछ ट्रेनिंग कर लूंगा और हम चलेंगे। मैंने बड़ा खुश हुआ और मैंने कहा हम जाएंगे। हमने यहाँ किसी गुरुजी के भगत के पास यहाँ बता भी दिया कि हम आने वाले हैं। उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि ये आने वाले हैं। तो हम सवेर में जाके जहाज में बैठ गए, मगर उस दिन विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि फ्लाइट को क्लियरेंस नहीं मिल रही थी एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से। वो डिले होती गई। फाइनली हम करीब 2 बजे हमको टेक ऑफ की क्लियरेंस मिली। जलंधर आश्रम में पहुंचे तो 3:30 पौने 4 बज गए। तो जब हम वहां पहुंचे तो आश्रम में खास लोग नहीं थे। ऐसा टाइम था, गुरुजी भी रेस्ट करने चले गए थे। सिर्फ 8-10 लोग बैठे थे। तो बोलने लगे आप लोग दिल्ली से आए हो। हमने कहा हाँ। कहते आप लोग पायलट हो। हमने कहा हाँ। कहते गुरुजी सवेर से आपकी बातें कर रहे हैं। वो सवेरे 10 बजे से कह रहे हैं पायलट लोग आने वाले हैं, पायलट लोग आने वाले हैं। तो हम पे बहुत प्रेशर हम पे पड़ गया कि अगर गुरुजी ऐसे सबको बोल रहे हैं तो गुरुजी हमारे से नाराज हो जाएंगे कि ये अब पहुंच रहे हैं, इतना लेट पहुंच रहे हैं। तो 4:30 बजे के करीब गुरुजी चेंबर से बाहर आए, हमें मिले। गुरुजी ने कहा आ गए, इन्नी लेट करता, सवेरे आना सीगा, सारे लोगों मैं कह रहा सीगा तुसी आना है, चलो चलो बह जाओ। एंड देन वी वर लिसनिंग टू द भजन्स। नाउ जब व्हेन इट वाज 5 o'clock तो वी गॉट वरीड कि अब नाउ इफ यू हैव टू टेक द फ्लाइट बैक